हम काम करने के लिए आए हैं, हम लोगों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। ना कोई आता है वो पेरिस की बातें और लंदन की बातें और चंडीगढ़ की बातें, हम सोचते हैं चलो इसको भी देख लो। तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये सीधे तौर पे ऐलान है? 3 बार इन्होंने वो रख दिया नींव पत्थर। कहाँ है हमारा मेडिकल कॉलेज? क्योंकि आप भी साथ थे उस वक्त मैं जब तो पहले गोपाल बोल रहा कांडा वोट मांग रहे थे। आप तीसरी बार ये पूछ रहे हो। सैकड़ों करोड़ों से कम बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो कसिनो वाले वहाँ पे जिस हिसाब की बातें होती हैं वैसी बातें शहर वालों के साथ। हालात तो ये थोड़ा सा साइड में होना चाहिए, कैमरा डालना चाहिए इधर एक बार, ये देख लो। इतने सालों में अगर ये सीवरों पे ही खड़े हैं तो क्या बेरोजगारी का होगा। हमने सबका साथ दे के देख लिया, लेकिन किसी ने सिरसा वालों की बाजू नहीं पकड़ी। और अब की बारी हम खुद तैयार हैं, एक एक का काम भी समझ रहे हैं, एक एक जगह पे जाके, और बाजू हमारी पकड़ेंगे, हम लोगों की पकड़ेंगे, और ये छूटेगी नहीं। इसके बाद काम ऐसा होगा, आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के, ये वार्ड नंबर 7 है, एमसी कॉलोनी। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारे साथ का लोग हैं और कांग्रेस नेता हैं राजन मेहता, चूँकि आज ये यहाँ पर जन संदेश यात्रा है वो आ रही है कांग्रेस की। 27 जनवरी को बड़ी रैली होने जा रही है, उसका निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ पे सीवर की भी काफ़ी समस्याएं हैं, जो लंबे समय से ये लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे समस्या है, जस की तस है। और जो यहाँ पे विधायक हैं, चाहे सांसद की बात करें, तो वो लोगों की सुध लेने के लिए यहाँ पे नहीं आते। हमारे साथ राजन मेहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हालांकि आप रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि इस इलाके में आज सीवर की दिक्कत है, नीचा इलाका है, जल भराव यहाँ पे होता है, क्या कहेंगे सर? देखो जी, शहर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है। अब कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो आप ये बारिशों में कह देते हैं भाई हमने 70 करोड़ की पाइपलाइन डाल दी, 35 करोड़ की डाल दी, तुमने कुछ डाल दी। हालात तो ये थोड़ा सा साइड में होना चाहिए, कैमरा डालना चाहिए इधर एक बार, ये देख लो। मतलब अगर बिना बारिश बिना बात के अगर ये हालात हर गलियों में है, तो इन्होंने वो 70 और वो 35 करोड़ या जितने 66 करोड़ जो भी है, सैकड़ों करोड़ों से कम बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो कसिनो वाले वहाँ पे जिस हिसाब की बातें होती हैं वैसी बातें शहर वालों के साथ। वाली बातें हैं वो शहर में हो रही है, तो वही है फिर इतने इतने करोड़ों की बातें। मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रहा भाई कहाँ क्या हुआ है। इतने सालों में अगर ये सीवरों पे ही खड़े हैं तो क्या बेरोजगारी का होगा। इतने बेरोजगार हमारी आज जनता घूम रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो 8-8 10-10 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं। जैसा कि सेंटर में इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, कहाँ है? किस चीज़ में? हम मेडिकल कॉलेज हमारा कहाँ है? 3 बार इन्होंने वो रख दिया नींव पत्थर। कहाँ है हमारा मेडिकल कॉलेज? तो सिरसा को पेरिस बनाने की बात कही गई थी चुनाव में कि सिरसा को पेरिस बना देंगे। आपको लगता है? काफ़ी लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, ये पहला मौका नहीं है कि किसी ने पेरिस बनाने की बातें करी। पहले भी जब हम छोटे थे तब से सुन रहे हैं ये पेरिस बनेगा। तब पेरिस बनते बनते वो चलो जो भी हुआ, कई बार ही हुआ है। अब उसके बाद अब लास्ट फिर हम लारे में क्यों आ जाते हैं? हम भी बीच में हम क्यों आ जाते हैं? कोई ना कोई आता है वो पेरिस की बातें और लंदन की बातें और चंडीगढ़ की बातें, हम सोचते हैं चलो इसको भी देख लो, चलो इसको भी देख लो। हमारे को मौका मिला नहीं, हमने सबका साथ दे के देख लिया, लेकिन किसी ने सिरसा वालों की बाजू नहीं पकड़ी। और अब की बारी हम खुद तैयार हैं, एक एक का काम भी समझ रहे हैं, एक एक जगह पे जाके, और बाजू हमारी पकड़ेंगे, हम लोगों की पकड़ेंगे, और ये छूटेगी नहीं। इसके बाद काम ऐसा होगा, आप देखेंगे। तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये सीधे तौर पे ऐलान है एक तरह से कि जैसे हम खड़े हैं। हम पार्टी है, पार्टी फैसला करेगी, लेकिन पार्टी तब फैसला करेगी जैसे लोग होते हैं जहाँ, वहाँ पार्टियाँ भी अपने आप फैसले होते हैं। सब कुछ अच्छा होगा, अगर सब कुछ अच्छा होगा, पार्टी सही फैसला करेगी, तो हम काम करने के लिए आए हैं, हम लोगों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं, लोगों का साथ देने के लिए, बीच में रहने के लिए आए हैं। मैं ये जोर से कह सकता हूँ। तो लोगों के साथ फिर से कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि आप भी साथ थे उस वक्त जब गोपाल कांडा वोट मांग रहे थे। आप तीसरी बार ये पूछ रहे हो और आप पूछते रहना, मैं जवाब देता रहूंगा। ये 5 बार ही नहीं, 7 बार नहीं, कितने सालों से हमने कईयों का साथ दिया है। एक कल्ले गोपाल कांडा का क्यों? जो भी आया उसको वोट दे दी जैसे जनता देती है। 44,000 लोगों ने वोट दिया था गोपाल कांडा को, हमने भी दिया था। उससे पहले हमने किसी और को दिया था, लोगों ने भी उसको बरता, उससे पहले किसी और को। तो हर बार ही कुछ ना कुछ, जनता तो एक से तंग होकर दूसरे को वोट डालती है, लेकिन वो उसका फर्ज है ना वो काम करे। ये तो नहीं पता होता वो क्या करने वाला है। ठीक है ना? शहर की हालत है वो खराब है, हालत काफी खराब है। बिल्कुल, हालात तो आप खुद देख रहे हैं भी। अगर यही हालात हर गली में आप जहाँ जाएंगे यही हालात है। मतलब इससे तो गांव थोड़े से मेरे को फिर भी ठीक लगते हैं,
लेकिन शहर में तो सीवरेज पे ही खड़े हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत कुछ है आगे करने वाला, तो सीवरेज पे ही खड़े हैं तो आगे कैसे निकलेंगे हम? 27 तारीख को कांग्रेस की रैली हो रही है, कितना दमखम जो है दिखा पाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, दमखम तो लोगों ने दिखाना है। जी हम तो लोगों के पास अपील कर रहे हैं जाके, तो लोग अगर साथ होंगे, लोग अगर साथ देंगे तो दमखम भी दिखेगा, रैली भी तगड़ी होगी, विपक्ष मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आने वाले टाइम में काम भी होंगे, सब कुछ होगा। देखिए, अगर जिसने काम नहीं किया किसी ने भी, अगर उसको हम नहीं बदलेंगे, अगर हम दूसरों के साथ नहीं जाएंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि तूने काम नहीं किया, लोग तेरे विरोध में है। और जिसका हौसला तब बढ़ेगा दूसरे का, सामने बढ़ेगा, अगर लोग साथ देंगे तो, और वो करने के काबिल तभी होगा जब लोग बनाएंगे। तो मेरा कहना ये है। धन्यवाद। तो आपने देखा राजन मेहता हमारे साथ जुड़े और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चाहे शहर के विभिन्न वार्डों की बात करें या कॉलोनियों की बात करें तो हालत है वो बेहद ख़राब है। और अब लोग हैं वो भी, क्योंकि चुनावी साल है ये, क्योंकि इस साल में लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा का चुनाव भी है, और इस चुनाव को लेकर के क्योंकि अब नेता हैं वो आने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि रैलियां हो रही हैं, चुनाव भी होंगे, नेता भी वार्डों में आएंगे, लोग हैं वो भी उनसे सवाल करने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर में कितने विकास कार्य करवाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। इस बात से अगर सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।